हेलो एंड वेलकम टू राइस आईएएस। आज हम देख लेंगे 19 अगस्त के पीआईबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल को। सबसे पहले जो न्यूज की तरफ हम चलेंगे वो हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये प्रेस रिलीज किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एक स्मार्ट कैंसर ड्रग जिसको RK251 के नाम से एक ड्रग जो लाया गया है, ये कैंसर सेल्स को टारगेट करने की एक नई अप्रोच है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है। तो ये जीएस प्री साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या है इसको कहा जा रहा है, एक स्मार्ट कैंसर ड्रग कहा जा रहा है इसको। तो कैंसर ट्रीटमेंट में एक मेजर चैलेंज ये रहा है कि जो केमोथेरेपी से कैंसर सेल्स कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो केमोथेरेपी होता है, तो केमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने एक नई स्मार्ट कैंसर ड्रग 251 को डेवलप किया है। तो ये IASST और IIT गुवाहाटी के द्वारा के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ड्रग को इस रिसर्च डिजाइन की तरह किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कैंसर सेल्स में प्रेजेंट जो हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है ना, इसको ROS कहा जाता है। यानी ROS जो होता है ये इसको डिटेक्ट करके मेनली वही एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है। कैंसर सेल्स में RK251 को ऑफ से ऑन करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो ड्रग NBDHEX, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इसको, इसके नाम के जो एंटी कैंसर कंपाउंड है, इस एंटी कैंसर कंपाउंड को ये रिलीज करता है, ठीक है। तो NBDHEX जो है उसको रिलीज कर देता है। तो NBDHEX GSTP1 प्रोटीन, ठीक है, GSTP1 प्रोटीन को ब्लॉक करता है। जो ये ब्लॉक करने से इसका क्या होता है कि ये GSTP1 जो प्रोटीन है, GSTP1 जो प्रोटीन है, ये क्या होता है, ये कैंसर सेल्स को सरवाइव, ठीक है, कैंसर सेल्स जो है उसको सरवाइव, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं, सरवाइव करने में भी हेल्प करता है। मतलब आप समझ रहे हैं। तो और इसका जो ड्रग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस भी डेवलप करने में इसको हेल्प करता है ये प्रोटीन। तो ये कितना हानिकारक है तो आप इसको जान सकते हैं। तो अर्ली लेबोरेटरी स्टडीज में इस ड्रग की एग्रेसिव ट्रिपल नेगेटिव जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में, ठीक है, इसका अगेंस्ट प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाया है इसने, ठीक है। तो जेब्राफिश एम्ब्रायोज जो है, जेब्राफिश एम्ब्रायोज में इसका स्टडीज के दौरान ऑब्वियस टॉक्सिसिटी के साइंस नहीं मिले हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि RK251 जो है अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पर है, ठीक है। ह्यूमन पेशेंट्स पर टेस्टिंग से पहले फर्दर रिसर्च और वैलिडेशन की अभी भी ज़रूरत है इसको। तो अब सवाल ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर फ्यूचर क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुल होते हैं तो ऐसे टारगेटेड ड्रग्स कैंसर ट्रीटमेंट को और मोर प्रिसाइजली और पोटेंशियली लेस हार्मफुल बना सकती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक सवाल हमने उठाया है, हूबहू बिल्कुल ऐसे डाला है। ये सवाल 2019 के UPSC CSE प्री में पूछा गया था, जो कि RNA टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक सवाल था। वीडियो को पॉज करके आप सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये कह रहा है कि 65th जो सुब्रतो कप है उसे ग्रास रूट्स फुटबॉल को बूस्ट करने की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सी एडिशन की हम बात कर रहे हैं? 65th एडिशन ऑफ सुब्रतो इंटरनेशनल कप टूर्नामेंट, ठीक है। तो इंडिया में यंग फुटबॉल टैलेंट को प्रमोट करने वाला ये सुब्रतो इंटरनेशनल कप टूर्नामेंट अपने 65th एडिशन में एंटर कर चुका है। तो टूर्नामेंट के ओपनिंग की अगर हम बात करें तो वो 18th अगस्त को ये टूर्नामेंट ओपन हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के
आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर स्टेडियम जो है यहाँ पे ये आयोजित किया गया था। ओपनिंग मैच में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी, जूनियर बॉयज अंडर 17 कैटेगरी और सब जूनियर बॉयज, ये सारे कैटेगरीज में शामिल थे। ठीक है, और टूर्नामेंट को 8 ग्रुप्स पर कैटेगरी किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ग्रुप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप विनर्स को नॉकआउट स्टेज और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया करेंगे। ठीक है, लेकिन सुब्रतो कप सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रास रूट लेवल पर यंग फुटबॉलर्स को कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देना, है ना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना और उनके हायर लेवल्स के लिए उन लोगों को प्रिपेयर करना, प्लेयर्स को प्रिपेयर करना। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट भी याद रखिएगा कि सुब्रतो कप का नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुब्रतो मुखर्जी वो एक एमिनेंट एयर मार्शल थे। ठीक है, जिनको फर्स्ट इंडियन चीफ, ये कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स थे। ठीक है, जिनको फर्स्ट इंडियन एयर चीफ या एयर स्टाफ के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए ये जो था ये करंट इवेंट नेशनल इम्पोर्टेंस की तरफ से ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल था जीएसप्री के लिए। अभी हम देखेंगे कि ये जो है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है, तो सवाल ये है कि क्या ऐसे सवाल आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड? तो आप देखिए हमने एक नहीं बल्कि 3 ऐसे सवाल रखा है जो कि डायरेक्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किया गया था। ठीक है, ये 2021 में एक ही साथ 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब ये सुब्रतो मुखर्जी कप जो है ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट इवेंट के लिए तो आपको जानना ज़रूरी है और इन सब का डिटेल्स जो है हमारे वेबसाइट में इन सब अवेलेबल हो जाएगा। इन सब का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, 98, 99 और 100 का। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे जो कि है मखाना सेक्टर। अभी मखाना से आप देख सकते हैं कि पीआईबी में या फिर हिंदू में बहुत बार ये मखाना रिलेटेड न्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का टेंडेंसी है कि वो बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स को से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, भाई मखाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक इस साल के होने वाले हैं। तो मखाना बिहार की ट्रेडिशनल क्रॉप से लेकर अब ग्लोबल सुपरफूड तक हो चुका है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया और उसका साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो मखाना जिसे हम फॉक्स नट कहा जाता है ना, फॉक्स नट, तो मखाना फॉक्सनट भी जो है ये सिर्फ ट्रेडिशनल स्नैक्स नहीं है। राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस और ग्लोबल डिमांड के साथ इंडिया का मखाना सेक्टर रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं, इरुवाले फेरोक्स। ठीक है, इरुवाले फेरोक्स, ये एक एक्वाटिक क्रॉप है। मखाना किससे पास पाते हैं आप जान सकते हैं, जो फूल होता है ना, लोटस, इसी का बीज से ये बनता है। ठीक है, तो बिहार इंडिया के प्रोडक्शन का नियरली 3/4, बिहार जो है वो इंडिया के प्रोडक्शन का 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग बिहार से ही आते हैं। ठीक है, बिहार के साथ वेस्ट बंगाल और आसाम भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मखाना का साइंटिफिक नेम आपको पता चल गया। ये एक एक्वाटिक क्रॉप है जो मेनली शैलो पॉन्ड्स, लेक्स और वेटलैंड्स में ग्रो करता है। इसका एडिबल पार्ट जो होता है वो सीड होता है, जिसे रोस्ट करके, ठीक है, उसको प्रोसेस करके फेमिलियर पॉप्ड मखाना बनाया जाता है। एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 में पॉप्ड मखाना जो है ना, पॉप्ड मखाना जो है जिसे स्नैक्स की तरह हम देख सकते हैं, वो मखाना प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट HSN कोड इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, HSN कोड,
इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना? तो जिससे प्रोडक्ट को स्पेसिफिक एक्सपोर्ट डेटा को बेटर ट्रैक करना पॉसिबल हुआ। इसी कोड के वजह से जो है वो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट बेस स्पेसिफिक डेटा को एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का डेटा वो हमको देखने को मिल सकता है अच्छी तरीके से। तो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहले ही हम लोग आप लोग बता चुके हैं कि ये सारे देश है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल मखाना बोर्ड, है ना? नेशनल नेशनल मखाना बोर्ड, नेशनल मखाना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया है ना? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मखाना की वैल्यू चेन को और स्ट्रेंथनाइज और मॉडर्नाइज करना, और इसके साथ साथ रिसर्च, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट भी शामिल है। रिसर्च साइड पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, एनआरसीएम जो जिसे हम कहते हैं, वो है। इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग और मखाना कम फिश फार्मिंग पर ये काम करता है। न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से भी ये मखाना इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। इसका लो सोडियम और जीरो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इसे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के बीच बहुत पॉपुलर कर रहा है। अब अगर हम सवाल की तरफ से देखें तो मखाना एक जीआई टैग्ड वस्तु है, ठीक है? जीआई टैग्ड वस्तु है मिथिला का मखाना। तो जीआई टैग से रिलेटेड 2015 में ये सवाल जो है ये पूछा गया था। आप देख सकते हैं और मखाना कितना रेलिवेंट है। और ये एनआरसीएम बोर्ड, एक और सवाल शायद आपने कई बार हमने हमारे चर्चे में आया है, वो कीबोर्ड से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, ठीक है? कीबोर्ड से यूपीएससी में। तो नेशनल मखाना बोर्ड भी इस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ये इसका सारा डिटेल्स जो है हमारे वेबसाइट में इजीली अवेलेबल है। डू विजिट riceIAS.com। इसे आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने वाला है। तो ये थे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स जो कि पीआईबी से है। इनका डिटेल्स आपको हमारे राइस आईएएस वेबसाइट में मिल जाएगा। डू विजिट riceIAS.com। थैंक यू।